दोस्तों नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है हिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जीएस का कि कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जीएस हिस्ट्री के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जैसे हम इतिहास की बात करें तो इतिहास है क्या? इतिहास क्या है? जो चीज़ें बीत चुकी पहले वो आज क्या है? इतिहास। ठीक है, आज का जो हमारा टाइम है, यदि भविष्य के अंदर इसका अध्ययन किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? फिर एक इतिहास बन जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इतिहास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ने जैसे दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी ना, उसी तरह क्या है, एक इतिहास के अंदर भी हम कहानियों के तौर पर चीज़ों को बढ़ते हैं। आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो जैसे प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास। तो हमने इतिहास को 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। प्राचीन इतिहास जिसको एंशिएंट हिस्ट्री भी कह सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है वो 3600 बीसी से लेकर 500 एडी तक निर्धारित किया गया। जो दूसरा पार्ट है वो मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक निर्धारित किया है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1500 एडी से लेकर वर्तमान समय तक जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ ये पूछा जाएगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो प्राचीन इतिहास से करेंगे। तो प्राचीन इतिहास के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं वो प्राचीन इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो आज हम एक नए सिरे से उस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। एग्ज़ाम के अंदर जितने भी पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से आए हुए हैं और किस तरह से आ सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपने पहले नाम तो ज़रूर सुना होगा इसका, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? तो प्यारे बच्चों, आज से हजारों साल पहले हमारे एशिया के अंदर, खासकर भारत और जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुई, सभ्यता हुई। लोगों ने काफ़ी विकसित तरीके से वो रहते थे, उनके शहर भी बहुत अच्छे थे, पशुपालन भी करते थे, पूजा भी करते थे। तो इस तरह जैसे आज हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है, इसी तरह वो लोग भी रहते थे। तो हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज से लगभग 5000 साल पहले वो लोग कैसे रहते थे, क्या खान पान था, कैसे उन्होंने अपने शहरों को बनाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक सीक्वेंस से चलेंगे और स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे, तभी जाके चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है कि ये कौन है और इनका संबंध इनसे कैसे है। तो मैंने एक नाम लिखा चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन का इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या संबंध है? तो पहले तो आपको चार्ल्स मैसन के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो चार्ल्स मैसन की हम बात करें तो ये ईस्ट इंडियन कंपनी के अंदर काम करने वाले एक व्यक्ति थे और इन्होंने भारत के अंदर कुछ चीज़ों को देखा था और उन्हीं चीज़ों के आधार पर इन्होंने ये बताया था कि भाई यहाँ पर तो आज से हजारों साल पहले कोई न कोई सभ्यता जरूर रही होगी और जो काफ़ी विकसित होगी। और इसी तरह एक दूसरे व्यक्ति हैं जिसका नाम था गार्डन चाइल्ड। उन्होंने इस सभ्यता को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन का नाम दिया।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरी बात जो समझने की है कि भाई जो प्राचीन चीज़ों को खोज करने का जो काम करता है या उन पर स्टडी करने का जो काम करता है, तो वो करता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो ये भारतीय जो पुरातत्व विभाग है ये पहले तो नहीं था, तो इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि ये भारत के अंदर जो पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 के अंदर हुई थी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक वायसराय थे भारत के अंदर, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1904 के अंदर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉन मार्शल, उसको भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक डायरेक्टर बना दिया। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आगे चलकर सबसे पहली बार भारत के अंदर खुदाई का काम करवाया था, जॉन मार्शल। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है ना वो कैसे खोजे गए। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे इसको आप बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि मैं लिखता हूँ, भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई थी, रेलवे की शुरुआत हुई भारत के अंदर 1853 के अंदर। भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो बम्बई से लेकर ठाणे तक चलाई गई थी। और धीरे धीरे फिर क्या है, अंग्रेजों ने पूरे भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाने के बारे में सोचा। तो इसी चीज़ को लेकर एक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ये बात है 1856 ईस्वी की। 1856 ईस्वी के अंदर रेलवे लाइन ये कराची, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है, कराची से लाहौर की तरफ रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और इस काम को जो देख रहे थे वहाँ पर वो इंजीनियर थे, वो दो भाई थे, बर्टन बंधु। अब रेल बिछानी है तो नीचे बेस बनाना पड़ेगा, पत्थर डालने पड़ेंगे। तो वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, पास ही एक बहुत बड़ा टीला था इस तरह का, उस टीले से क्या किया उन्होंने ईंटें निकालनी शुरू की। और वो कहाँ पे बिछाने लगे, ये रेलवे लाइन जो बिछाने लग रही थी यहाँ पे। तो इस चीज़ को फिर बर्टन बंधुओं ने देखा कि भाई ये जो ईंटें हैं ये वर्तमान समय की ईंटों से तो मैच नहीं करती, तो ये तो लगता है कि भाई इनका तो साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया था कि भाई ये जो ईंटें हैं ये वर्तमान समय की नहीं है, ये तो आज से बहुत काफ़ी समय पहले की ईंटें हैं। ये जो टीला था ये कहाँ पे था, जो पहले तो भारत और पाकिस्तान इकट्ठा ही थे, तो ये पंजाब का जो पश्चिमी प्रांत था, पंजाब का, ये पाकिस्तान के जो पश्चिमी प्रांत पंजाब, वहाँ पर एक ज़िला है मांटगोमरी ज़िले का नाम है मांटगोमरी, और वहाँ पर जो जगह थी वो थी हड़प्पा। तो इसी कारण क्या है, इसका जो नामकरण किया गया है ना वो हड़प्पा इसीलिए किया गया, तो क्योंकि आगे चलकर जो खुदाई होगी वो इसी टीले की होगी। तो इस तरह से क्या है, बर्टन बंधुओं ने इस चीज़ को लाइमलाइट में लेके आए थे कि भाई ये जो स्थान है ये जो स्थान है ये पहले कभी न कभी लाखों हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे यहाँ से, एक तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये पूछा जाएगा हड़प्पा जो जगह है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले के अंदर है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि रेलवे लाइन का बिछाने का काम कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, ये कराची से लेकर लाहौर तक है, और इस काम को देखने वाले कौन थे, बर्टन बंधु। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्यारे बच्चों इसके नामकरण की बात करते हैं। नामकरण, इसको ये नाम कैसे दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, तो इसलिए सबसे पहले इसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता।
लेकिन बाद में क्या है, जो और सतल मिले वो ज्यादातर कहाँ पे मिले, सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी। तो इसलिए जो इतिहासकारों ने इसको नाम दे दिया फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस तरह से इसको दोनों, और कई जो विदेशी थे उन्होंने इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह सकते हैं, वो उसको मोहनजोदड़ो। लेकिन जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो दो ही हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे पर मिले थे ज्यादातर, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक नाम क्या है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि इसका जो प्रारंभिक नाम है वो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा गया है, या कई कई जगह पर मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसके लिए यूज किया गया है। ये जो है, जैसे काल निर्धारण की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से टाइम पीरियड के बारे में। वैसे तो हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि हम कहते हैं कि भाई आज से लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता रही, लेकिन क्या है, इस सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में हम कोई निश्चित ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता के टाइम निर्धारण को लेकर बड़ा ही संदेह है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है। तो सबसे पहले जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने इसके काल निर्धारण के बारे में जो बताया था, इन्होंने 1931 के अंदर इसके टाइम पीरियड के बारे में क्या बताया कि भाई ये सभ्यता 3250 BC से और ये 2750 BC तक रही होगी। तो ये इसका टाइम पीरियड है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, जॉन मार्शल के अनुसार टाइम पीरियड इस सभ्यता का क्या है, तो उन्होंने बताया है कि 3250 BC से लेकर 2750 BC तक। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति रहे हैं DP अग्रवाल। तो DP अग्रवाल के अनुसार जो उन्होंने बताया, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि DP अग्रवाल ने लेकर 1750 BC तक, ठीक है, या ये कहते हैं कि जो कार्बन डेटेड प्रणाली के नियर अबाउट जिसने बताया था वो DP अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद कार्बन डेटेड प्रणाली के आधार पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से कि भाई जो टाइम निर्धारित किया गया वो क्या है। कार्बन डेटेड प्रणाली यानी C14 की मात्रा देखकर जो एज निकाली जाती है उसके अनुसार जो टाइम निर्धारित किया गया है वो 2500 BC से लेकर वो 1750 BC तक इसका टाइम निर्धारित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये डेट आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर यहीं से आएगा। अगर डेट के बारे में आएगा तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो कार्बन डेटेड प्रणाली है इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन 14 से किसी भी चीज़ की एज कैसे निकालते हैं, तो वो थोड़ा अलग टॉपिक होगा, तो उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो मैं आपको अलग से इसकी एक वीडियो डालूंगा कि C कार्बन से किसी भी चीज़ की एज कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख शहरों की। अगर देखो, पहले हम बात करें, पहला जो शहर खोजा गया था 1921 ईस्वी के अंदर जो पहला शहर खोदा गया था जिसकी खुदाई की गई थी हड़प्पा। तब से लेकर अब तक छोटे बड़े मिलाकर हम बात करें 1000 से भी ज़्यादा जो स्थान हैं उनकी खोज हो चुकी है, ठीक है। अब जो बात आती है कि भाई ये स्थान कहाँ कहाँ पर मिले हैं, ये 1000 के 1000 भारत में, तो ऐसा नहीं है कि भाई भारत में नहीं, सारे भारत में ही मिले हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि विस्तार कैसे रहा होगा, इसके विस्तार की बात करते हैं हम। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, तो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक, एक तो भारत, वर्तमान समय भारत और पाकिस्तान, इस सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में हुआ। पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे। अब भारत के अंदर कौन कौन से जो राज्य हैं जहां पर इससे संबंधित अवशेष मिले हैं,
तो एक तो जैसे सबसे ज़्यादा हम बात करें, एक तो गुजरात है, राजस्थान है, अपना हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, जम्मू है, तो इन स्थानों पर भारत के अंदर मुख्य स्थल जो पाए गए हैं वो इन्हीं स्थानों पर पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ। ये भारत के अभी हम पढ़ेंगे भारत के अंदर कि भाई भारत के अंदर इसका विस्तार किस किस डायरेक्शन में हुआ। ये तो मैंने आपको भारत के बारे में बताया है, फिर पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने एक मैप बनाया है, तो आप इस मैप को समझिए। मैंने डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। तो आज तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें उत्तर के अंदर जो स्थान कौन सा है लास्ट है वो मांडा। कई जगह पर इसको मांदा भी लिख सकते हैं, मांदा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी ये मांदा या ये कौन से स्टेट के अंदर है, तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद है और नदी पूछ ली जाती है, कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये है चेनाब नदी के किनारे पर। उत्तर के अंदर मांदा, चेनाब नदी के किनारे पर। उसके बाद दक्षिण के अंदर आ जाते हैं हम, दक्षिण, दै से दक्षिण और दै से दैमाबाद। दक्षिण का जो अंदर जो खोजा गया लास्ट कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद है गुजरात के अंदर, और गै से गुजरात और गै से गोदावरी, तो इस तरह से ध्यान रख लेना। और गुजरात के अंदर भी ये अहमदाबाद, जो अहमदाबाद जिला है वहां पर है। उसके बाद आप पूर्व के अंदर आ जाइए। पूर्व के अंदर यूपी के अंदर आलमगीरपुर और हिंडन नदी, कौन सी नदी के किनारे पर है, ये हिंडन नदी के किनारे पर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो ये है जो सुतकागेंडोर। ये सुतकागेंडोर ये भारत के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है तो ये वहां पर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बीच में वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है 1400। तो इस तरह से ये मैप आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उत्तर के अंदर कौन सा है, दक्षिण के अंदर कौन सा है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा, और एक नदियों के कौन सी नदियों के किनारे पर कौन सा है। तो ये चीज आपने ये टेबल ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य शहर, जो मेन शहर कौन कौन से हैं, मुख्य शहर या जिनको हमें महानगर भी कह सकते हैं, वो कौन कौन से रहे होंगे, मुख्य शहर, मेन जो सिटी है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमें रखते हैं तो वो रखेंगे हड़प्पा को, क्योंकि सबसे पहला जो शहर मिला था वो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, ये आप लिखोगे पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर भी पूछ लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, पाकिस्तान के अंदर जो जिला है वो है मांटगोमरी। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले के अंदर है ये। और अब ये एक तो नदी पूछी जाएगी कि भाई नदी के किनारे पर कौन से हैं, नदी, क्योंकि जितने भी शहर मिलेंगे बड़े शहर वो किसी न किसी नदी के किनारे पर है, क्योंकि बड़े शहर जो विकसित हुए वो नदियों के किनारे पर हुए। अब इसके लिए आप एक चीज ध्यान रख लेना, इसके लिए याद रखो हड़प्पो रो, एक वर्ड याद रखना, हड़प्पो रो, ये कीवर्ड है, वैसे मैंने बनाया है। हड़प्पो रो का मतलब क्या है, रावी। ये कौन सी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हम ज्यादातर बच्चे इसको सिंधु नदी के किनारे पर लगा देते हैं। ये कौन सी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, अब बात आती है कि एक तो ये ध्यान रखना सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो यही था। अब इसकी खुदाई कराने का काम किसने किया था,
मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1921 के अंदर, 1921 ईस्वी के अंदर, उस दौरान भारतीय जो पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर कौन थे, वो जॉन मार्शल थे। और उन्हीं के प्रयासों के कारण भारत के अंदर इस स्थल की खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के नेतृत्व के अंदर इस स्थान पर खुदाई कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले के अंदर नदी कौन सी है? रावी नदी। और जो खुदाई कराने का काम किसको दिया गया? दयाराम साहनी को। अब बात है कि भाई यहाँ से जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें मिली खुदाई के अंदर। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि भाई इसका रेडियस कितना है, ये कितने क्षेत्र में अंदर फैला हुआ था इसका फैलाव। इस शहर का जो फैलाव है वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर फैला हुआ था। ये 5 किलोमीटर इसका फैलाव था, 5 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके अंदर जो शहर बसे हुए थे वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो क्या होता था? 2 टीले, यानी एक तो शहर का ऊपर वाला भाग होता था और ऊपरी भाग, शहर क्या होता था? ऊपरी भाग, और दूसरा होता था एक निचला या नीचे वाला भाग। तो इसी तरह ये शहर भी क्या है? 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ था, एक तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। एक को नाम देते हैं पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला कह सकते हैं, एक भाग को पश्चिमी टीला, और एक भाग को नाम दे देते हैं इसको पूर्वी टीला। यानी 2 टीलों पर बसा हुआ भाग था, शहर था ये पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। प्यारे बच्चों, पश्चिमी टीले को ये भी ध्यान रखना आप, पश्चिमी टीले को किस नाम से भी जाना जाता है? दुर्ग टीले के नाम से। और पूर्वी टीले को नगर टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये शहर 2 भागों के अंदर बटा हुआ था। अब यहाँ से और क्या क्या अवशेष मिले हैं जो एग्जाम के अंदर वही चीज पूछी जाती है अवशेषों के बारे में, कि भाई 12 कक्ष वाला एक अन्नागार क्या था? जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। ठीक है, ताकि इसको पूरे साल तक यूज किया जा सके। तो ये 12 कक्षों का एक बड़ा अन्नागार मिला है। और आकार कितना उसका? लेंथ 50 × 20 की लेंथ के ये मिले हैं। ठीक है, आकार के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लेंथ थी इन कमरों की वो तो 50 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है? लंबाई चौड़ाई 50, लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर, इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ से जैसे उस दौरान शहर विकसित थे, जो मकान बनाए गए थे वो पक्के ईंटों के बनाए गए थे। तो ईंटों के लिए, ईंट बनाने के लिए क्या चाहिए? हमारे को भट्ठे चाहिए। तो 14 भट्ठों के अवशेष मिले हैं जहाँ पर ईंटें बनाई जाती थी, पकाई जाती थी। तो 14 भट्ठों के अवशेष, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। उसके बाद एक बर्तन मिला, उस बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र है जो मछली पकड़ता हुआ जिसको दिखाया गया है। ठीक है, एक शंख का बैल, यानी शंख से बनाया हुआ एक बैल की आकृति मिली है। पीतल का एक का भी मिला है। और जो अपना प्रतिबिंब देखने के लिए वो यूज करते थे कांसे का दर्पण, कांसे का मिरर वहाँ से मिला है। उसके बाद यहाँ से जैसे कब्रिस्तान, जो इसका पश्चिमी भाग है शहर का, जो शहर का पश्चिमी भाग है, वहाँ से एक कब्रिस्तान मिला। इसको स्टार्टिंग में नाम दे दिया गया है इसको समाधि R37। और 1934 में एक दूसरा कब्रिस्तान मिला, उसको नाम दे दिया गया है H। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी कहाँ से मिली हैं? ये आपकी हड़प्पा से मिली है। तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ये चीज़ कहाँ से मिली, ये चीज़ कहाँ से मिली। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। जैसे मेन क्या करेंगे? हड़प्पा पाकिस्तान का जो ज़िला था माउंट गोमरी, लेकिन अब ये कौन से ज़िले के अंदर आता है? साहिवाल।
ठीक है। नदी कौन सी थी? नदी है रावी नदी। खुदाई किसने करवाई? जॉन मार्शल के सहयोग, जॉन मार्शल उस दौरान पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। खुदाई कराने का श्रद्धा दयाराम साहनी को। फैलाव कितना? 5 किलोमीटर में। कितने हिस्सों के अंदर बटा हुआ? 2, ऊपरी भाग और निचला भाग, पूर्वी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इनका नामकरण इस तरह से किया गया है। अवशेष जो मिले हैं, जो 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है, यहाँ से ये साइज बताया गया है उनका कमरों का। भट्ठों के बारे में बताया था। बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, पीतल का इक्का, कांसे का दर्पण। और पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान मिला है जिसको कहते हैं समाधि R37, और 1934 में दूसरा मिला जिसको कहते हैं H। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो डिस्कस की हैं प्यारे बच्चों, मैंने वो आपको सारी जो एक पहला जो स्थल खोजा गया था उसके बारे में डिस्कस की है, हड़प्पा के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा ये लंबा है, ये 2 या 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्यारे बच्चों आगे जो जितने इसके शहर हैं उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।